एक महिला आधी रात को रोते हुए कॉल करती है और कहती है, मैडम, मैंने उसे धोखा नहीं दिया। मैंने कभी धोखा नहीं दिया। मैंने उसका साथ दिया, उसके परिवार का सम्मान किया, उसके बच्चों की माँ बनी। फिर उसने मुझे धोखा क्यों दिया? लगातार एक सांस में कहते चली गई और रोना रुक ही नहीं रहा था। मैंने कहा, पहले आप शांत हो जाइए और आराम से बताइए कि क्या बात है, क्या हुआ जो आप इस तरह रोए चले जा रही हैं। दोस्तों, शायद ये सवाल सिर्फ उनका नहीं, बल्कि आज हजारों पति पत्नी अपने दिल में लेकर जी रहे हैं। आज हम साझा करेंगे एक ऐसी कहानी जो किसी एक घर की नहीं, बल्कि हमारे समाज के बदलते रिश्तों की कहानी है। आप आखिर तक बने रहिए, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि धोखा अचानक नहीं, उसकी शुरुआत बहुत पहले हो चुकी होती है। एक कपल, 8 साल की शादी, 2 बच्चे, अच्छी नौकरी, अच्छा घर, सोशल मीडिया पर मुस्कुराती तस्वीरें। लोग कहते थे इनकी जिंदगी तो परफेक्ट है, लेकिन सच्चाई सच्चाई तस्वीरों में नहीं थी। पति सुबह ऑफिस जाता, पत्नी घर और बच्चों की जिम्मेदारियों में व्यस्त रहती। धीरे धीरे दोनों साथ तो थे, लेकिन जुड़े हुए नहीं थे। एक घर था, लेकिन बातचीत नहीं थी। एक रिश्ता था, लेकिन अपनापन कम होता चला जा रहा था। अब ऐसे में एक रिश्ते में क्या बचा रह जाता है? क्या आप इस बात पर कुछ सोच पा रहे हैं? क्या आप भी इस तरह महसूस कर पाते हैं कभी, ऐसे परिवार को देखकर, ऐसे कपल को देखकर? अक्सर लोग सोचते हैं धोखा उस दिन शुरू हुआ जब किसी और से रिश्ता बना। नहीं, अक्सर धोखा उससे बहुत पहले शुरू हो जाता है। जब बातचीत कम हो जाती है, तारीफ कम हो जाती है, सम्मान कम होने लगता है, भावनाएं अनसुनी रह जाती हैं। रिश्ते एक दिन में नहीं टूटते, वे धीरे धीरे कमज़ोर होते चले जाते हैं। और इसकी आहट हमें बहुत देर बाद सुनाई देती है, जब हम बहुत कुछ आंखों के सामने देखने शुरू कर देते हैं। और फिर एक दिन मोबाइल में जब एक मैसेज आता है, आई मिस यू, रेड हार्ट इमोजी के साथ, लेकिन वो मैसेज पति या पत्नी के लिए नहीं होता। बहुत से लोग सोचते हैं धोखे का दर्द सिर्फ बेवफाई का दर्द होता है, लेकिन एक काउंसलर होने के नाते मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सबसे बड़ा दर्द धोखे का नहीं होता। सबसे बड़ा दर्द ये होता है कि क्या मैं इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं था कि मुझे सच बता देते? क्या मेरी फीलिंग्स की कोई कीमत नहीं थी? क्या हमारी यादें इतनी सस्ती थी? धोखा सिर्फ भरोसा नहीं तोड़ता, ये इंसान का आत्मविश्वास भी तोड़ देता है। वह खुद पर शक करने लगता है, अपने ऊपर ही सवाल उठाने लगता है, अपनी वैल्यू को आंकने लगता है। अब एक मुश्किल सवाल, आज धोखे के मामले बढ़ क्यों रहे हैं? पहली वजह, सोशल मीडिया। आज किसी एक नए व्यक्ति तक पहुंचना बहुत आसान है। एक फॉलो, एक लाइक, एक डीएम और बातचीत शुरू। दूसरी वजह, इमोशनल लोनलीनेस, अकेलापन, भावनात्मक रूप से अकेला हो जाना। बहुत लोग शादीशुदा हैं लेकिन खुश नहीं हैं, साथ रहते हैं लेकिन जुड़े नहीं हैं। तो ये भी एक कारण है कि जो एक तीसरे व्यक्ति की एंट्री हो जाती है हमारी लाइफ में। तीसरी वजह यह है कम्युनिकेशन गैप। रिश्ते में समस्या होना खतरनाक नहीं है, समस्या पर बात ना करना खतरनाक है। और चौथी वजह, इंस्टेंट हैप्पीनेस कल्चर। अब लोग दर्द सहना नहीं चाहते, समस्या हल करना नहीं चाहते। कई लोग अपना नया रिश्ता ढूंढना आसान समझते हैं और पुराने रिश्तों को इन्हीं बेवकूफ़ाना हरकत से खो देते हैं, क्योंकि नए जो मिलते हैं उनमें भी कुछ नया नहीं होता है, सब वैसा ही होता है। धोखे को रोका जा सकता है, हर धोखे को नहीं रोका जा सकता, लेकिन बहुत से रिश्ते हैं जिन्हें बचाया जा सकता है। अगर समय रहते बातचीत हो जाए, शिकायतें सुनी जाएं, भावनाएं समझी जाएं, मदद ली जाए, काउंसलिंग कराई जाए।
याद रखिए, काउंसलिंग टूटे रिश्ते के लिए नहीं होती है, काउंसलिंग रिश्तों को टूटने से बचाने के लिए होती हैं। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि जब रिश्तों में कड़वाहट हो जाती है, हमारे रिश्तों में जब सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, तब ये सब महसूस किया जाता है कि अब हमें काउंसलर की मदद लेनी चाहिए। अगर आप भी शादीशुदा हैं तो मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आज रात अपने पार्टनर के साथ सिर्फ 10 मिनट बैठिए। कोई मोबाइल नहीं, कोई टीवी नहीं, कोई बहस नहीं, सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या तुम सच में ठीक हो? क्योंकि कई बार रिश्ते किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से नहीं टूटते, वे इसलिए टूटते हैं क्योंकि दो लोग एक दूसरे की भावनाएं सुनना बंद कर देते हैं। याद रखिए, धोखा अचानक नहीं होता है, उससे पहले रिश्ते में चुप्पी आती है। क्या आपने भी ये महसूस किया है कि रिश्ते एकदम से नहीं टूटे, एक वक्त लगा और उसकी जो आहटें हैं हम सुन ही नहीं पाते, हम समझ नहीं पाते। बिफोर कोर्ट ट्राई कॉन्वर्सेशन, फील हील ग्रो। मैं हूं नेमत तौहीद, काउंसलर एंड फैमिली थेरेपिस्ट। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।